महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले के 15 घंटे सियासी दलों पर भारी हो गए। आज तावड़े के कैश कांड को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। कैश कांड के अलावा वोटिंग से पहले वोट जिहाद के विरोध में भी धर्मयुद्ध का ऐलान हो गया है। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी के नेता एक के बाद एक मुफ्ती और मौलानाओं के पास मुस्लिम वोट की अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। एसपी नेता अबू आजमी ने मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की और मुफ्ती से मुस्लिम समाज का समर्थन मांगा। वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्म हो गई है। मुफ्ती को इसी साल गुजरात पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था और इससे पहले शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहद अहम ने मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात की थी। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवकीनंदन जी, एक हमेशा ये देखा जाता है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, लेकिन इस बार देख रहे हैं धर्म युद्ध नाम दे दिया गया है, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध। क्यों आखिर ये नौबत आ गई है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर हो रहा है? नहीं, हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई हमारे सनातन परंपराओं को मिटाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, पहली बात तो ये संवैधानिक नहीं है। जो लोग ऐसे दूसरों की वोट की गारंटी लेते हैं वो लोग ये संविधान का अपमान करते हैं। यहाँ किसी को पुश नहीं कर सकते हम लोग, वोट डालने के लिए किसी को पुश नहीं, हम अपने घर के मेंबरों को नहीं कर सकते, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। तो जो ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई नहीं मानता है तो अगर वो एकजुट होकर करना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। हमने भी सनातनियों को कोई ऐसे तो है नहीं कि सनातनी, आप देखिए जितने धर्माचार्य हैं उन सभी धर्माचार्यों से एक एक धर्माचार्य से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और अगर करोड़ों लोग जुड़े हुए अगर वो धर्माचार्य ठान लें, 100 धर्माचार्य ठान लें कि हम अपनी जनता को कहेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो धर्माचार्यों की बात को इग्नोर करेगा। और मैंने तो वो वीडियो ऑडियो आई थिंक कल उप मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के उन्होंने एक ऑडियो दिखा रहे थे, सुना रहे थे, और मैंने वो सुना, कहीं मैं गाड़ी में जा रहा, मुझे किसी ने सुनवाया, तो वो डायरेक्ट वो तो ये दिल्ली की कुर्सी हिलाने के चक्कर में वो तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहे, हम तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। तो ये कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी प्लानिंग है। आप दिल्ली हिला देंगे, फिर दिल्ली कब्जा लेंगे, फिर ये कर लेंगे, और हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे क्या? अगर कोई दिल्ली गिराना चाहता है तो हम दिल्ली बचाना चाहते हैं। इसे धर्म युद्ध कहिए या कोई भी युद्ध कहिए, इसीलिए तो हमने धर्म संसद की थी यहाँ पर। उसमें भी कहा गया कि सभी सनातनी एकजुट हों और जो हमारे सनातन को बचाने की बात करे, जो सनातन के लिए खड़ा हो, जो सनातन के लिए रक्षा की बात करता हो, पूरा सनातनी जगत उसके साथ खड़ा है। हमारी एक वोट से अगर हमारा सनातन बचता हो तो हमें अपने वोट का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। ये हम भी करें। सज्जाद नोमानी की भी बात हमने कई बार सुनाई है। उन्होंने भी ये कहा था, वोट जिहाद को लेकर ललकार दिया और उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध से दिया था। लेकिन बार बार वोट जिहाद का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में उठ ही रहा है। एक पहले ये होता था कि जब भी ऐसे धार्मिक स्थल होते थे तो वहां पर पर्चे बांट दिए जाते थे कि आप इनको वोट कीजिए, ये आपके यहाँ के एक उम्मीदवार खड़े हैं। लेकिन इस बार तो सीधे सीधे टेलीविजन पर आकर ये कहा जा रहा है, वीडियोज बाकायदा वायरल हो रहे हैं कि आप वोट जिहाद कीजिए, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करे। अरे भाई, हमने आपको पहले जो कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनवाओ, सनातन बोर्ड बनवाओ, या हम ये कह रहे हैं जनसंख्या कानून लाओ, जनसंख्या कानून लाओ, वो किस लिए कह रहे हैं हम? उनकी प्लानिंग ही यह है कि चच्चा, फिर करें 20 बच्चा, उसके बाद में बदल देंगे सत्ता। ये उनका प्लानिंग है और इस प्लानिंग को हम लोग सनातनी लोग नहीं समझ रहे हैं। और इस प्लानिंग में वो लोग भी सम्मिलित हैं जो कुर्सी के लालच में उन लोगों का समर्थन करते हैं, उनकी पार्टियों में चले जाते हैं, उनकी इफ्तियार पार्टी में चले जाते हैं, उनके कहने से वो टोपी पहन लेते हैं। उनका तो लक्ष्य निर्धारित है, उन्होंने तो निश्चित कर रखा है कि हमें क्या करना है। हम ही भटके हुए, हम लोग कहते हैं हमें बांटने की बातें की जा रही है। अरे सारी सेकुलरता हमारी बट में आ गई है क्या? इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्यों कोई नहीं समझा रहा है कि ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम वोट जिहाद करेंगे, हम लब जिहाद करेंगे, हम लैंड जिहाद करेंगे, हम लोग थूक जिहाद करेंगे। इनको कोई नहीं समझाएगा। अब मान लो कि एक ने कहा कि ये लोग कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो जो बाकी के लोग चुप हैं वो क्यों चुप बैठे? उन्हीं में जो अच्छे लोग हैं, मुसलमान भाइयों में जो अच्छे लोग हैं, वो चुप क्यों बैठे? उनको टीवी चैनलों पे आके विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इन लोगों का? क्या आप हमारे भाइयों में जो है खाई मत खो दिए? नहीं, कई टीवी पे बोल रहे हैं, कई यूट्यूब पे बोल रहे हैं, और कई लोग मौन होकर उनका साथ दे रहे हैं।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें हमारे सनातन की सुरक्षा चाहिए, हमें सनातन बोर्ड सुरक्षित चाहिए, हमें हमारे बच्चे सुरक्षित चाहिए। अभी भी दिल्ली में क्या हुआ, यहां हिंदू लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे हैं। ये नंदनगरी की बात बता रहा हूं मैं दिल्ली में बैठा हूं भाई। महाराष्ट्र वाले सुन लो, सनातनियों जितने भी महाराष्ट्र में बैठे हैं, ये 2 दिन पहले की घटना है कि यहां एक हिंदू लड़की को छेड़ा गया, एक हिंदू लड़का उसे बचाने के लिए गया और उस हिंदू लड़के को मार दिया उन लोगों ने, चाकू मार मार के। ये है लव जिहाद। अब इससे कहो कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं। ये घटना जो हो वो बोले भी ना, हम अपनी बच्चियों को छेड़ने दे सड़कों पर, हम अपने बच्चों को मरने दे कभी गोली से कभी चाकुओं से, तब जाके सबको शांति मिलेगी। ये नेता इन चीजों पे बोलते क्यों नहीं कि हिंदू लड़का मार दिया? हिंदुओं के पास वोट मांगने जा रहे हैं, हिंदुओं लड़कों को कोई बचा नहीं रहा, लड़कियों को कोई बोल नहीं रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता में रहे आप, कुर्सी पर रहे आप, एमएलए रहे आप, एमपी रहे आप, और इन बच्चों को समाज को मरने के लिए छोड़ देंगे और टोपी पहन लेंगे अपने लिए, वोट के लिए, कुर्सी के लिए। मेरा निवेदन है सभी सनातनियों से कि सभी सनातनियों को एकजुट होकर, जो सनातन को बचाने की बात करता हो, जो धर्म की बात करता हो, और जो लोग कहें कि हम सनातन बोर्ड, मैं तो निवेदन करूंगा कि सभी सनातनी कहें कि हम वोट डाल रहे हैं, हमें सनातन बोर्ड बना के दो। हमारे देवी देवताओं के मंदिर सुरक्षित करो, हमारी बेटियां सुरक्षित करो, हमारे संस्कार सुरक्षित करो। तो हमको भी एकजुट होकर वोट डालना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देवकीनंदन जी, क्योंकि आपने नेताओं की बात की, देवेंद्र फडणवीस ने तो स्टेज पर सजाद दोमानी का ऑडियो तक सुना दिया था। उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ धर्म युद्ध करना चाहिए, हिंदुओं को जागने तक का उन्होंने आह्वान कर दिया था। लेकिन उसके विरोध में शरद पवार ने यह कह दिया कि वोट जिहाद को लेकर बीजेपी सिर्फ धार्मिक विवाद पैदा कर रही है, ये करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो शरद पवार जी बहुत सीनियर नेता हैं, उन शरद पवार जी को एक काम करना चाहिए, उनको मुसलमान जो मौलाना इत्यादि हैं उनके पास जाकर उनके साथ वीडियो बनवाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम लोग वोट जिहाद नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहिए, हम लोग इस पक्ष में नहीं है। जिसकी जो मन हो ऐसा वीडियो बनवाएं, टीवी चैनलों पर चलवाएं, सभी अपने लोगों को कहें कि हम इस पक्ष में नहीं है, जिसका जहां मन हो वहां वोट डालो। मुसलमान बहन बेटियों से भी कहो, बच्चों से भी कहो, तुम्हारा जहां मन हो, जहां अच्छा कैंडिडेट हो वहां वोट डाल दो। ये मौलाना बोल सकते हैं, इसमें तो कोई कानून उनको रोकेगा नहीं। और इस शरद पवार जी को आगे आगे ये बात करवा देनी चाहिए। और शरद पवार जी अगर कहीं हो, आपका चैनल का कोई पत्रकार हो, तो उनसे एक और निवेदन कीजिएगा कि सनातन बोर्ड का गठन धर्म संसद की मांग है, आप भी सनातन बोर्ड का गठन कीजिए और आप उसमें अपना राय दीजिए, अपने मत दीजिए कि हाँ ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब तो एक मौलाना जी ने कह दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, तो हमारे देश के नेताओं को भी कहना चाहिए, जो भी अन्य अन्य पार्टियों के लोग हैं उन सबको कहना चाहिए सनातन बोर्ड बनाओ, धर्म को बचाओ, मंदिर की पूजा पद्धति बचाओ, वेद पाठशालाओं को बचाओ, गौशालाओं को बचाओ, आने वाले बच्चों को बचाओ, उनको 36 टुकड़े होने से बचाओ। ये सारा काम सनातन बोर्ड से हो सकता है अगर ये नेता हमारे पक्ष की बात करें, हमारी भी तो सुने, हमारा भी दर्द समझे। तो शरद पवार जी से निवेदन है, एक तरफा बात ना हो, और कोई भी मौलाना अगर ऐसा करता है तो एज ए धर्मगुरु हमारे जितने भी शिष्य हैं महाराष्ट्र में, आपके चैनल पर हम कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप वोट डालेंगे। हम आपसे कह रहे हैं उन्हीं लोगों को वोट डालिए जो हमारे धर्म को बचाने की बात करें, जो सनातन बोर्ड बनवाने की बात करें, जो बच्चियों को कटने से रुकवाएं, जो हमारे बच्चों को गोली खाने से रुकवाएं, जो हमारे बच्चों को चाकुओं से मरने से बचाएं। ऐसे लोगों को आप वोट जरूर कीजिए। ये हम सभी हमारे चेलाओं से कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, कल आपको वोट डालने जाना है। जितना भी हमारा महाराष्ट्र में लाखों चेला है, सब चेलाओं को हम कह रहे हैं सनातन के लिए वोट कीजिए। अगर मौलाना अपने लोगों को कहेंगे तो धर्म गुरुओं को भी कहना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, कोई कहे ना कहे, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना वैसे सब कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे जितने भी चेला हैं सब सनातन धर्म की रक्षा के लिए वोट करें, ये हमारी आज्ञा है सबके लिए। एक आप विनती यहां पर कर रहे हैं अपने फॉलोअर से, लेकिन दूसरी तरफ अबू आजमी चले गए मौलाना अजहरी के पास, वो जाकर बाकायदा ये कह रहे हैं कि वहां पर 1,90,000 मुस्लिम वोट है, लेकिन 1.5 लाख वोट बट सकता है, वोट बटे ना, 5 वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है, इसीलिए मौलाना अजहरी ये बाकायदा वहां पर कहें मुसलमानों से कि उनके फेवर में वोट किया जाए, अबू आजमी के फेवर में वोट हो। नहीं, अब ये तो वो वोट, वो तो कैंडिडेट होंगे तो वो तो जाएंगे तो उनका काम है, वो जाएं। पर मौलाना अगर बोलेंगे तो वो देखना है कि वो क्या बोलते हैं।
वो जाएंगे तो वो तो ठीक है, हर एक कैंडिडेट जाता ही है सबके पास में। लेकिन वो काजरी साहब क्या करते हैं, आज हमने आपके चैनल पे पहली बार कहा, इससे पहले कभी नहीं कहा, हमने अपने शिष्यों को ये भी नहीं कहा था कि तुम दिल्ली धर्म संसद में पहुंचो, ये भी नहीं कहा था हमने कहा जिसका जो मन है वो आओ। लेकिन आज आपके चैनल पे, इंडिया टीवी पे हम पहली बार बोल रहे हैं कि हमारे सारे शिष्य वोट डालने जाएं, एक भी वोट रहे नहीं, कोई छुट्टी नहीं मनाएगा, कोई छुट्टी नहीं मनाएगा। छुट्टी मनाना तो पहली वोट तुम डाल के जाओ, फिर छुट्टी मनाने जाओ, और सारी वोटें उनको पड़नी चाहिए जो सनातन को बचाने के लिए काम करें, जो हमारे सनातन बोर्ड को बनवाने में काम करें, उनको आप वोट डालने जाइए, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और भगवान ने चाहा तो सनातन की रक्षा करने वाली सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। देखिए देवकीनंदन जी, एक राजनीतिक लड़ाई कैसे मौलाना और धर्माचार्यों के बीच में पहुंच गई? जहां राजनीतिक मुद्दों की बात होनी चाहिए, वहां पर क्यों आखिर इन मुद्दों की बात हो रही है? क्यों, किसने शुरुआत करी आप बताइए? सनातन धर्मगुरुओं ने तो नहीं की। हम जितना जानते हैं सनातन धर्मगुरुओं ने इसकी शुरुआत नहीं की है। सनातन धर्मगुरु हमेशा संविधान को फॉलोअप करते हैं, और मैंने कोई धर्माचार्य ऐसा नहीं कहा है देखा है जो धर्माचार्य ये कह रहे हो कि फलानी पार्टी को वोट कीजिए। कोई भी एक भी धर्माचार्य हमको ऐसा नहीं मिलता है। और हम लोग सब संविधान का पालन करते हैं, हम लोग उसको कभी उसका विरोध नहीं करते हैं, उसका कभी खिलाफत नहीं करते हैं संविधान की। यही सनातनियों की सबसे अच्छी पहचान है कि हम लोगों ने अपने अधिकार भी नहीं मांगा झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में। भाईचारा सब भाई हम लोग धरे के धरे रह गए, चारा बन के हमको खा गए, तो उसकी बात हमने कभी नहीं की। प्रश्न यह है कि इसकी शुरुआत किसने की? अगर कोई शुरुआत करेगा किसी भी कार्य की तो एंड सनातनी करेंगे, ये बात कंफर्म आज आपके चैनल पे होनी चाहिए। शुरुआत वो जिस चीज की करेंगे, एंडिंग हम उसकी करेंगे। और अब हम मौन नहीं रहेंगे, अब तक सहा है, बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शुरुआत की है तो हमें भी, अगर उन्हें अधिकार है अपनी जनता को जगाने का, तो हमें भी अधिकार है हमारी जनता को जगाने का। हम अपनी जनता को बताएंगे ना कि हमारे कृष्ण जी अभी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हैं आगरा में, हम बताएंगे कि उसके लिए हमें एक साथ होना चाहिए। हमें सनातनी सरकार चाहिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें हमारी बच्चियां सुरक्षित चाहिए, हमें गौ माताएं सुरक्षित चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लोग आकर हमारी गौ माता को कटने के लिए और बेबस कर दे। हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को मारा जाए तो कोई बोले ही ना उस पे। बांग्लादेश में इतना हमारे साथ में बुरा हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ बुरा हुआ है। बाप के आगे बेटी, बहन के भाई के आगे बहन, पति के आगे पत्नी का रेप हुआ है, कोई नेता नहीं बोला यहां से। क्यों? वो बेटियां नहीं है क्या? उन बेटियों की जिम्मेदारी किसकी है? उन माता बहनों की इज्जत की रखवाली कौन करेगा? वो हिंदू है, इसलिए कोई नहीं बोलेगा पूरे विश्व में। देवकीनंदन जी, एक नारे, हिंदुओं अब वोट के चक्कर में नहीं पड़ना हमको। एक नारे का बहुत जिक्र हुआ है। नहीं, एक निवेदन करूंगा, हमारी वोट ही हमारा मिसाइल है, हमें अपनी वोट डालने जाना ही पड़ेगा, और जो हमारी रक्षा कर सके हमें वोट उसको देना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। एक नारे का बहुत जिक्र हुआ है। योगी आदित्यनाथ बार बार तमाम सभाओं में कहते आए कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बार बार नारा दोहराया जा रहा था, कई बीजेपी नेताओं ने भी दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को विपक्ष गलत ठहरा रहा है, बार बार ये सवाल उठा रहा है कि बांटने की राजनीति की जा रही है। अब विपक्ष वालों से एक और बात पूछ लो ना। अभी कल परसों जवान जवान छोरा मार दिया दिल्ली में, अकेला था इसीलिए तो मार दिया। अभी मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आपके चैनल पे इसकी रिपोर्ट चली होगी, आप देख लीजिए। वो अकेला था इसलिए उसे चाकुओं से गोद गोद के मार दिया, काट दिया उसको। उन्होंने तो नारा दिया है दिल्ली में चरितार्थ हो गया, दिल्ली में चरितार्थ हो गया। अब बताएं वो क्या करने गया था? एक लड़की की इज्जत बचाने गया था, और दिल्ली में कोई नेता उस पर नहीं बोला। तो कट गया कि नहीं कट गया? वो अकेला था। तो एक संत वेश में अगर कोई आदमी इस बात को कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो काट रहे हैं और हम बात भी ना करें, हम बात भी ना करें। उनका काटने पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बात करने पे सब बोलेंगे। तो क्या चाहते हो, हम सब कट जाएं? हेलो, हम कटने वाले नहीं भैया। अब हमें काटने आएगा ना, जो हमें काटने आएगा उसके हाथ, उसके शस्त्र, उसके दे दा के उसकी जेब में रख के वापस करेंगे। बहुत सहेलिया, बहुत भाईचारा हो गया, बहुत सहनशीलता हो गई। अति से ज्यादा सहनशीलता कायरता होती है, और हिंदू अभी कायर नहीं है, सनातनी अभी कायर नहीं हुआ है। और सब देश के नेताओं को, जो बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, हमें कायर मत बनाओ और कायर समझो भी मत।
आपको राजनीति करनी है, देश के एजेंडों पे करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वोट मांगो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी पब्लिक किसको वोट देगी, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एकजुट होकर काटने की बात और समर्थन करोगे तो फिर हमें हमारे बच्चों को बचाने का शास्त्र अधिकार देते हैं, संविधान अधिकार देता है। हम उस अधिकार से पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने संविधान की बात करेंगे और संविधान के तहत अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोला भाई? तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में पशुओं की चर्बी खिलाई गई, कोई क्यों नहीं बोलेगा? अगर यही घटना किसी अन्य धर्म के साथ में हो जाती, मौन रहते क्या? नहीं रहते वो मौन, पूरे देश में आग लगा देते वो लोग। एक कोई बात बोल देता है, उस व्यक्ति का वो सरतन से जुदा हो जाता है। कन्हैयालाल को भूल गए हम? कन्हैयालाल का सर नहीं गया, अलग नहीं हुआ। तमाम मुद्दों पर आपने बात रखी, खासतौर पर ये चुनाव जिस तरीके से महाराष्ट्र का वोट जिहाद वर्सेस धर्मयुद्ध पर आ गया है, उस पर देवकीनंदन जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।